पिछले वीडियो में हम लोग घर्षण के बारे में पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। आज की वीडियो में उसके आगे हम लोग पढ़ने के प्रयास करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को घर्षण के बारे में बता रहे थे कि घर्षण बल क्या क्या चीज में लगता है। ठीक है, तो देखिए जो है इसमें आप लोगों को बुक में घर्षण बल दो तरीका का दिया गया है। ठीक है, एक जो होता है स्थैतिक घर्षण और दूसरा जो होता है सर्पी घर्षण। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए स्थैतिक घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग को क्या करना है, विस्तार से जानकारी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्थैतिक घर्षण लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखे हैं कि स्थित वस्तु जब गति करने की स्थिति में आ जाती है तो इसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु समान गति से गति करती है। इस स्थिति में वस्तु जो होता है क्या होता है, समान गति से गति करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी सामान का कोई सामान जो है किसी बोरा में रखा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान जो है किसी बोरा में इसको रखा गया है, अगर उसको क्या करना होगा, अगर इसको जो है एक स्थान से यहाँ दूसरे स्थान लाना होगा, इस स्थान पे लाना होगा, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको इसको या तो इसको पकड़ करके खींचना होगा। ठीक है, पकड़ करके जैसे ही खींचिएगा तो ये क्या होगा जी, ये खिसकने लगेगा यानी सरकने लगेगा आगे की तरफ। ठीक है, तो इसी प्रकार के बल को क्या बोलते हैं, तो स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी जो है, बस बड़ी गाड़ी, वो जो है कभी कभी खराब हो जाता है, तो देखिएगा कि वो स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो उसको जो है धक्का लगाने के लिए बहुत ज्यादा व्यक्ति, 5-10 व्यक्ति की क्या होता है, धक्का लगाने के लिए आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो स्थैतिक घर्षण उसको बोलते हैं। और एक बात इसमें समझना है कि स्थैतिक घर्षण में ये जो होता है समान समान गति लगता है। ठीक है, समान लगता है। जैसे मान लीजिए कि अभी समझाए कि इसको अगर यहाँ पे खींचना होगा या एक स्थान से दूसरे तीसरे स्थान पर लाना होगा, तो तुरंत ये क्या करेगा जी, इसमें समान गति से क्या करेगा, ये त्वरित होने लगेगा। ठीक है, तो इसको जो है क्या बोलेंगे, तो स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें क्या समझेंगे, देखिए उसके बाद जो है सर्पी घर्षण के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इस सर्पी घर्षण क्या होता है, देखिए इसमें लिखे हैं कि जब वस्तु किसी सतह पर त्वरित गति से चलना प्रारंभ कर देती है तो उस समय दोनों के पृष्ठों के बीच कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सर्पी घर्षण किसको कहेंगे, जैसे आप लोग बेग देखे हैं, बड़े बड़े बेग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये बेग रखा गया है, जैसे मान लीजिए कि बेग है। ठीक है, इसको अगर खींचिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा, इसको जैसे ही सरका करके लाइएगा तो उस समय कौन सा घर्षण काम करेगा जी, तो स्थैतिक घर्षण काम करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मान लीजिए यहाँ गोल गोल चक्के इसमें लगा दिया जाए, ठीक है, तो इसका जो होगा घर्षण क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार के घर्षण को क्या बोलते हैं, तो सर्पी घर्षण बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज इसमें क्या समझना है कि हम लोग को कि स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण क्या होता है, कम होता है। इसमें घर्षण अधिक होगा, इसमें घर्षण क्या होता है, कम होता है। ये जो है क्या होता है, सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण का मान की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इस दोनों पृष्ठों के बीच ये जो है क्या होने लगेगा, ये मतलब जल्दी जल्दी सरकने लगेगा या खिसकने लगेगा। ठीक है,
उसके बाद हम लोग को इसमें जानना है, देखिए इसमें नोट में आप लोग क्या लिख लीजिएगा कि सर्पी घर्षण का मान स्थितिक घर्षण बल की अपेक्षा क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे, देखिए इसमें कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। ठीक है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, इसके मतलब क्या होगा कि जैसे किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान चलने के लिए क्या चीज की घर्षण की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, जैसे घर्षण बल हानिकारक क्यों है कि जैसे आप लोग आपके घरों में बर्तन वगैरह होगा, ठीक है, तो खाना खा लेने के बाद से बर्तन को क्या किया जाता है, तो उसको साफ किया जाता है। तो देखिए कुछ दिन के बाद वो बर्तन जो होता है वो घिस जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे चप्पल जूते जो होता है आपके, उसको पहनते पहनते कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, उसका सोल जो होता है घिस जाता है। ठीक है, तो वो सब किस में, तो सब हानिकारक में आएंगे। ठीक है, और लाभदायक में क्या आएंगे, घर्षण के लाभदायक, जैसे मान लीजिए कि एक स्थान से आप दूसरे स्थान तक चल रहे हैं, तो इसमें घर्षण बल नहीं रहेगा तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक संतुलित नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये घर्षण बल का क्या है, तो लाभदायक है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे जो है कल और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, और विशेषकर कल के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, उसका जो है रिवीजन करवा देंगे। क्वेश्चन क्या, आंसर क्या होगा, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग को दिए थे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था, पर्वतरोही को पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किस प्रकार का रेशा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पर्वतरोही को चढ़ने के लिए पहाड़ों पर किस प्रकार का रेशा का प्रयोग किया जाता है, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिए थे सूती, रेयान, पॉलिस्टर, और डी में दिया गया है कोई नहीं। ठीक है, तो जो होता है इसमें पर्वतरोही को चढ़ने के लिए जो क्या होता है, किस रेशा का प्रयोग किया जाता है, तो उसके रेशा के नाम क्या है, तो नाइलन, नाइलन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइलन जो होता है काफी मजबूत होता है, ये जो है संश्लेषित रेशा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं, तो डी नंबर सही होगा। ठीक है, कौन सा, तो डी नंबर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिए थे कि घोड़े के द्वारा गाड़ी को खींचना किस प्रकार का बल है। ठीक है, तो घोड़े के द्वारा गाड़ी को खींचना जो है किस प्रकार का बल है, तो ये जो है संपर्क, यानी संपर्क बल का उदाहरण है कि घोड़ा जो होता है उसके शरीर पे क्या किया जाता है, घोड़े गाड़ी को संपर्क किया जाता है, तभी घोड़ा को क्या करता है, गाड़ी को घोड़ा खींचता है। ठीक है, तो उसमें कौन सा बल कार्य करेगा, तो संपर्क बल कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर दिए थे, लिफ्ट में किस प्रकार का बल लगता है, तो लिफ्ट में विद्युत बल लगता है, यानी उसको करंट देंगे तभी क्या होगा, लिफ्ट चलेगा। अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं देंगे तो क्या होगा, लिफ्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो विद्युत बल। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दिए थे, ब्रह्मांड में किसी पिंड को अपने अक्ष पर घूर्णन करना किस बल के कारण, तो किसके कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन दिए थे कि जल को बर्फ में परिवर्तन होना किस प्रकार की अवस्था है, तो ठोस का अवस्था है। जल जो पहले था किस में था, तो द्रव में था, और द्रव से जैसे ही बर्फ में परिवर्तन हो जाए तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे